बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सराफ़ाक चन्ना और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं साइंस विद सराफ़ाक। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 का सेंस ऑर्गन। हम पढ़ रहे हैं साइंस क्लास 6 की सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड STB। तो जैसा कि हमारा लेक्चर नंबर 1 है, इसमें सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको हम बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि जैसे आपके पास बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको ये चैप्टर में पढ़ने में मज़ा भी आएगा और समझ भी आएगा। इसमें सबसे पहले एक लफ्ज़ आता है शुरुआती में ही, उसकी डेफिनेशन सही तरीके से नहीं लिखी हुई, पर हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि ये आगे आपको बहुत काम आएगा। स्टिमुलस, ठीक है। स्टिमुलस हम कहते हैं किसी भी एक चेंज को, एनी चेंज। अच्छा, चेंज क्या होता है? चेंज मतलब कोई सा भी एक बदलाव वगैरह आ गया। एनी चेंज इन, अच्छा बदलाव किसी चीज़ में आएगा ना, इन एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल हम कहते हैं बाहरी, ठीक है, और इंटरनल यानी अंदरूनी किसी चीज़ में। इंटरनल इन्वायरमेंट यानी माहौल, ठीक है, यानी हालत वगैरह किसी भी। ऑफ, किसी के अंदर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी किसी भी जानदार के अंदरूनी या बाहर में कोई बदलाव आ जाए, ठीक है। इसको हम बाद में मैं आपको समझाऊंगा। बदलाव आ जाए ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेट क्रिएट अ रेस्पॉन्स, जो कि एक रेस्पॉन्स को क्रिएट करे। ये भी बताऊंगा रेस्पॉन्स की। अब आप कहोगे ये रेस्पॉन्स पता नहीं क्या होता है, ठीक है। तो स्टिमुलस की सबसे पहले एक मैं मिसाल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप एकदम बारिश हो रही है, आप जा रहे हो, ठीक है। अचानक से मतलब पहले तो मौसम एकदम सुहाना था, जैसे जैसे आप आगे गए तो अचानक से बारिश हो गई। उसके नतीजे में आपने क्या किया, अपना अम्ब्रेला वहाँ पे खोल दिया, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपके इन्वायरमेंट यानी माहौल के अंदर एक चेंज आया, और यहाँ पर जो इन्वायरमेंट था वो एक्सटर्नल था, ठीक है। आप भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो ना, यानी आपके इन्वायरमेंट के अंदर एक चेंज आया जो कि बाहरी था। क्या चेंज आया कि अचानक से बारिश हो गई। फिर आपने क्या किया, उसके जवाब में एक दिया रेस्पॉन्स, यानी आपने एक जवाब दिया। क्या जवाब दिया? आपने अपनी अम्ब्रेला खोल दी, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस जो आपके वहाँ पर चेंज आया, यहाँ पर स्टिमुलस क्या था? बारिश, ठीक है। और उसके जवाब में आपने क्या किया? रेस्पॉन्स दिया। रेस्पॉन्स क्या है? अब यहाँ पर रेस्पॉन्स की भी डेफिनेशन आ गई। एक्शन अगेंस्ट स्टिमुलस, ठीक है, यानी स्टिमुलस के खिलाफ आपने जो भी एक्शन किया, काम किया, वर्क किया, उसको हमने बोला रेस्पॉन्स। यानी दूसरे लफ्ज़ों में मैं बात करूँ तो आपने एक जवाब दिया, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर करके डॉक्टर वगैरह होते हैं, वो आपकी जो नी होती है, मतलब ये पाँव होता है, उस पर हथौड़ा वगैरह मार के देख रहे होते हैं, फिर आप उनको लात मार देते हो, ठीक है। इस नतीजे में डॉक्टर ने आपके पाँव पर स्टिमुलस किया, फिर आपने क्या किया? उसके जवाब में रेस्पॉन्स दिया, ठीक है। या फिर ऐसा का आपने किया होगा कि आप अपने एक मोबाइल लो, उसको अपनी आँखों में, मतलब कि अपने दोस्त वगैरह की, भाई वगैरह की किसी भी आँख वगैरह में इस तरह डाल के वो एक रोशनी करो और उसकी आँखों में लगाओ। इससे क्या होगा कि वो उसकी आंखें, मतलब वो दूर होगा या आपको थप्पड़ लगाएगा, क्या भी करेगा, वो कहेगा अजीब हरकतें कर रहे हो, वो एक रेस्पॉन्स देगा। और आपने क्या किया? उसके माहौल में एक चेंज ला दिया, उसकी आंखों में एक रोशनी लगा दी। इसे हम बोलेंगे स्टिमुलस, ठीक है। अब इसी चैप्टर में यही है कि इस स्टिमुलस को डिटेक्ट करने वाला, यानी इसको पहचानने वाला, इसको रिसीव करने वाला जो होता है, उसे हम बोलते हैं रिसेप्टर, या दूसरे लफ्ज़ों में हम उसे बोलते हैं सेंस ऑर्गन। सेंस मतलब उसको पहचाने, ठीक है। यानी रिसेप्टर क्या है? जो उस मैसेज को रिसीव करे, रिसीव द स्टिमुलस। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको आसान सी मिसाल देता हूँ। स्टिमुलस आप ऐसे समझ सकते हो कि एक अजान हो रही है, ठीक है। अजान जब हो रही है, वो आपका एक स्टिमुलस है, आपके कानों में गया। अब उसको रिसीव किसने किया? तो आप कहोगे आँखों ने तो नहीं किया, आप कहोगे कि उसने किसने, वो कौन सा सेंस ऑर्गन ने इसको रिसीव किया? हमारे हमारे कानों ने इसको रिसीव किया। तो वहाँ पर कान जो हो गए वो क्या हो गए? रिसेप्टर हो गए। और यही तो मैं कह रहा हूँ, रिसेप्टर आपके क्या होते हैं? सारे सेंस ऑर्गन ही होते हैं। और उसके नतीजे में फिर आपने जो भी एक्शन किया होगा वो आपका रेस्पॉन्स कहलाएगा, ठीक है। तो स्टिमुलस क्या था? अजान आई, और जिसने उसको डिटेक्ट किया वो कहलाया सेंस ऑर्गन या फिर रिसेप्टर।
और उसके खिलाफ जो आपने एक्शन किया उसे हम बोलेंगे रेस्पॉन्स। ये होते हैं 3 टर्मिनोलॉजीज़, ये इस चैप्टर के बेसिक हैं, ठीक है। तो आगे हम चलें, मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो आगे हम देखें, तो जैसे मैंने मोबाइल की लाइट के बारे में बताया था, अब उसको किसने डिटेक्ट किया होगा, उसमें आया होगा आई, ठीक है। आपकी बुक में फ़िलहाल क्लास 6 में इसमें 5 रिसेप्टर ही हैं या 5 सेंस ऑर्गन हैं, ठीक है। पहला है आई, दूसरा ईयर, आई जैसे मैंने कहा कि आँख में आपको रोशनी लगी, ईयर आपके कानों में अजान गई, ठीक है। या फिर आपने किसी गर्म चीज़ को छुआ और उस वहाँ से पीछे हट गए, तो आपने क्या किया, एक टच भी किया। जब आपके हाथ वगैरह इसमें स्किन वगैरह जैसे आगे टच वगैरह नहीं, टच तो स्टिमुलस हो गया, सेंस ऑर्गन क्या होगा इसमें, स्किन हो गया, ठीक है। और भी अगर हम देखें, जैसे आप कोई चीज़ खाते हो तो उसका जायका आता है, तो उसमें कौन सा आ गया, टंग आ गया, सही। आखिर में आप लोगों ने सुना ही होगा, हाँ, जिसकी नाक होती है, सही, नोज़, यानी कोई भी एक स्मेल वगैरह आती है, नोज़ वगैरह, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन टू सेंस ऑर्गन के बारे में, कि सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, स्टिमुलस क्या था, कोई भी आपके एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंज आ जाए, एक चेंज आ जाए, मतलब बदलाव आ जाए किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ऐसा बदलाव होना चाहिए जो एक रेस्पॉन्स भी क्रिएट करे, ऐसे वैसा कोई चेंज ना हो, ठीक है। ये फुल डेफिनेशन है इसकी। फिर हमने क्या किया, रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स किया था कोई भी एक एक्शन हम दें स्टिमुलस के खिलाफ, ठीक है। फिर मैंने बताया रिसेप्टर, रिसेप्टर क्या होते हैं, जो कि स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। इसमें क्या आ गए, सारे के सारे आपके सेंस ऑर्गन आ गए, और इसकी हमने मिसालें भी लिख दी, आई, ईयर, स्किन, टंग और नोज़। हमें इस चैप्टर में इन 5 टॉपिक को बेसिक टू एडवांस थोड़ा सा अच्छे से देखना होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर होता है ख़त्म, और हम आगे मिलेंगे आपको इस नए में, आई वाले में या ईयर वाले में।